जम्मू कश्मीर के उरी में लश्कर के 3 आतंकी पकड़े गए, चीनी ग्रेनेड और 2.5 लाख रुपए कैश बरामद। उत्तराखंड टनल में मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया गया, पहाड़ से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनरी पहुंची, टनल में टेलीफोन लाइन भी डाली जाएगी। पीएम मोदी ने 26/11 की 15वीं वर्षी पर दी श्रद्धांजलि, कहा अब तक हम आतंक को कुचल रहे हैं, शहीद जवानों को देश याद कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की सीट शेयरिंग, फडणवीस बोले बीजेपी 26 सीट, शिवसेना एनसीपी 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कानपुर के रामा यूनिवर्सिटी हॉस्टल में एमबीबीएस स्टूडेंट का मर्डर, गर्लफ्रेंड के विवाद में धारदार हथियार से हत्या, 8 छात्राओं से पूछताछ। यूपी में आज से बदलेगा मौसम, बादलों की आवाजाही होगी शुरू, कल से बारिश की संभावना, 3 डिग्री तक होगा उतार चढ़ाव। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। अयोध्या से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में विराजमान होंगे भगवान श्री राम। आपको बता दें, 500 वर्षों के बाद जब मंदिर में विराजमान होंगे श्री राम, तो ये नजारा देखने लायक होगा। पूरी दुनिया के लिए ये अद्भुत क्षण होगा। तो मुख्यमंत्री के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं कि वो नजारा देखने लायक होगा जब भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद उस भूमि में विराजेंगे, उस सिंहासन पर विराजेंगे, तो दुनिया और खासकर राम भक्तों की भावनाएं देखने लायक होंगी। अयोध्या से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में विराजमान होंगे श्री राम, तो ये बातें मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई हैं। 500 वर्षों के बाद जब मंदिर में विराजमान होंगे भगवान श्री राम, तो वो नजारा देखने लायक होगा। पूरी दुनिया के लिए अद्भुत क्षण होगा। मुख्यमंत्री के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय की गई है। इस दौरान अयोध्या में भव्य तैयारियां जारी हैं। हर तरीके की वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि देश दुनिया से तमाम वीवीआईपी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इसको देखते हुए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री भी इस अवसर पर पधारेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। 22 तारीख की तिथि नियत है प्राण प्रतिष्ठा की। इसको देखते हुए तमाम तैयारियां की जा रही है। मंदिर निर्माण भी अंतिम चरण में है और विशेषकर अब सजावट की तैयारियां की जा रही हैं। तो वो अद्भुत क्षण धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। 22 जनवरी वो तिथि है जब भगवान का राज्याभिषेक होगा। 500 वर्षों के बाद भगवान अपने सिंहासन पर विराजेंगे। अब त्रेता युग में तो 14 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का फिर से राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन ये जो समय है कलयुग में, ये समय काफ़ी लंबा हो गया है। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का ये राज्याभिषेक ही होगा। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की जा रही हैं। 500 वर्षों तक भगवान श्री राम को प्रतीक्षा करनी पड़ी है और समस्त सनातनियों को भी इस अद्भुत दृश्य के लिए 500 वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ी है। न जाने कितने सनातनी और राम भक्त अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर चुके हैं इस दौरान। तब जाके ये स्वर्णिम समय सामने आया है। अब वो तारीख निश्चित हो गई है कि कब भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। तो पूरी दुनिया के लिए अद्भुत क्षण होगा। इसको लेकर अब तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार अयोध्या के दौरे पर पहुंचते हैं और तैयारियों से जुड़ी जानकारी लेते हैं। इस बीच सीधा उत्तराखंड चलते हैं, जहां सिलक्यारा टनल हादसे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो सिलक्यारा टनल हादसे में अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है।
क्योंकि तमाम दिक्कतें आने के बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। प्लान बी के तहत अब वर्टिकल ड्रिलिंग किया जाएगा। इसके लिए सेना से मदद लेने की तैयारी है, सेना को बुलाया गया है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। आपको बता दें लगभग 80 से 85 मीटर ये वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, जिसके बाद अंदर फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के प्रयास के तहत ये ड्रिलिंग की जाएगी। 85 मीटर के लगभग ये ड्रिलिंग होगी। आपको बता दें हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग काफ़ी खतरनाक भी मानी जा रही है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता शायद ना मिल रहा हो, इसलिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। तो लगातार मजदूरों, कल जैसे कि घटना से कल खबर आई थी कि मजदूरों में 2 मजदूरों की तबीयत भी कुछ बिगड़ी थी, जिसके बाद उनको दवाइयां उपलब्ध कराई गई थी। बाद में उनकी तबीयत में सुधार हुआ था। तो लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मजदूरों का इंतजार भी बढ़ रहा है और देश भी लगातार इन मजदूरों के लिए दुआएं कर रहा है। मजदूरों के परिजनों की अगर बात की जाए, वो भी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके परिवारीजन जो अंदर फंसे हैं, उनके परिवार के सदस्य जो टनल के अंदर फंसे हैं, वो कब बाहर आएंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही प्रधानमंत्री भी इसका पल पल अपडेट ले रहे हैं, रेस्क्यू के बारे में पल पल की जानकारी ले रहे हैं। परिवारीजनों को भी सांत्वना भी लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है। आपको बता दें जिस तरीके से समय बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से परिवार के लोग भी काफ़ी अधीर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनको ढांढस भी बंधाया जा रहा है लगातार। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कही जा रही है, तो सिलक्यारा टनल हादसे का आज 15वां दिन है। जिस तरीके से ये दिन लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस वक्त की अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी हुई। आपको बता दें इस मामले में लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं और कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि किस तरीके से इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। 14 दिनों से लगातार ड्रिलिंग चल रही है। पाइप के माध्यम से मजदूरों को निकालने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन तमाम समस्याएं आ रही हैं बार बार। साथ ही साथ आप लोग को ये भी पता है कि शुरुआत से हमने ये प्लान रखा हुआ है कि ऑप्शन 2, 3, 4 सब हम रखें। साइमल्टेनियसली हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, उनको हमने यहाँ बुलाया। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। ये सब होकर अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। कुछ आप लोगों को जानकारी होगी, मैं आप लोग को और फर्दर डिटेल देना चाहूँगा। पहला उसमें तो ये आ गया कि SJVNL जो काम कर रहा है, SJVNL को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट्स से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब, 305 मीटर मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूँ, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोग को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, और आप लोग को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहाँ से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए, हमारा ये है। वैसे एक मशीन 40-45 मीटर ही ड्रिलिंग कर पाएगी, दूसरी मशीन भी आ चुकी है जिसकी हायर कैपेसिटी है, और 40 मीटर के बाद वो थोड़ा सा, हालांकि 60-70 घंटे ही लगेंगे ड्रिलिंग पे एक्चुअली, लेकिन ड्रिलिंग रिग को भी बदलना पड़ेगा शायद,
मशीन को भी बदलना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आज से 4 दिन बाद 100 घंटे, मतलब हमने उसका टारगेट रखा है, 4 दिन में SJVNL जो है ये वर्टिकल ड्रिलिंग करके 305 मीटर चेनेज के पॉइंट पे 86 मीटर ड्रिल करके नीचे टनल को ओपन कर सकता है। ये एक हमारे हाथ में पहला ऑप्शन है। इफ नो हर्डल कम्स, डॉक्टर नीरज ने बहुत सही यहाँ मुझे याद दिलाया, क्योंकि हर जो हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग हर कदम ले रहे हैं, कुछ सफल हो रहे हैं, फिर हमारे सामने बाधाएं आती है, अड़चने आती है, लेकिन आप लोग का साथ है, हमने कोई हौसला नहीं छोड़ा है, हम हिम्मत से काम कर रहे हैं और आप लोग का इसी तरह सहयोग रहा सबका, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा जो प्लान है वो मैंने बताया SJVNL का। दूसरा हमने ऑप्शन रखा है कि RVNL भी साइमल्टेनियसली काम शुरू कर रही है, उसके साथ भी हमने प्लान बनाया था। ये हमने परपेंडिकुलर हॉराइजेंटल ड्रिलिंग जो हम कहा जाए, बोला जाए, समझ लीजिए टनल ऐसा है तो हम परपेंडिकुलर टू दैट, लेकिन हॉराइजेंटल ड्रिलिंग हम कर रहे हैं। ये भी हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया है। ये करीबन 180 मीटर के दूरी पे है फ्रॉम द टनल, तो 180 मीटर ड्रिलिंग करना होगा। और ये अभी तक जो सिचुएशन ये है कि इक्विपमेंट उसके आ चुके हैं, लेकिन उसका कंक्रीट बेड बनाना होगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि टनल बोरिंग मशीन को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना होगा, उसकी फाउंडेशन मजबूत रहनी चाहिए और उसका कंक्रीट बेड बनाने का काम शुरू हो गया है। BRO ने यहाँ साफ सफाई की थी, एक्सकवेशन किया था, ताकि RVNL को ये जगह ठीक से साफ सुथरा मिले, सही पॉइंट पे मिले। तो बेडिंग या कंक्रीट बेडिंग का काम शुरू हो गया है और हमारी ये उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद से 28 तारीख का हमने डेट रखा है, उसकी ड्रिलिंग शुरू होगी। ये लंबा काम है, क्योंकि इसमें करीब हमारा जो एक अनुमान है कि ये 180 मीटर अगर दूरी पे है, करीब 12 मीटर पर डे की स्पीड से ये काम कर पाएगा। तो इसमें 15 दिन का हमारा टारगेट है कि 15 दिन में ये हॉराइजेंटल ड्रिलिंग जो RVNL कर रहा है हमारे लिए, ये उसमें कामयाब होगा। फिर से मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा, डॉक्टर नीरज मुझे याद दिलाने से पहले ही, कि अगर कोई बाधाएं नहीं आए, अगर कोई अड़चने नहीं आए, पत्थर आ जाते हैं, अलग किस्म की दिक्कतें आती है, तो ये सब ना हो। और ऑफ कोर्स हमारा ये पहले से ही है कि हम एक ड्रिफ्ट टनल भी बनाएं अलग से, तो वो फेस ऑफ दी मक पे ही काम होता है, वो उसका भी हमने डिज़ाइन वगैरह तय कर लिया है। उसमें जो फ्रेम्स लगेंगे 2 मीटर बाई 2 मीटर के, हमने उसके डिज़ाइन और ड्राइंग्स ओके कर लिया है। और ये जो भी फ्रेम लगेगा इसमें, उसकी फैब्रिकेशन करने का भी हमने आदेश दे दिया है, उसके भी लगभग कुछ शुरुआत हो गई है। जब सही मौका हमें लगेगा कि अब इसका काम, मतलब फेस ऑफ द मक पे हमें काम शुरुआत करना होगा, वो भी हम शुरू करेंगे। तो इन सब वेरियस ऑप्शंस पे हम काम कर रहे हैं। और THDC का आप लोगों को पहले से पता है कि वो बरकोट साइट से ही वो हॉराइजेंटल ड्रिलिंग कर रहा है। वो 4 ब्लास्ट्स हो चुके हैं, 10 मीटर से ज़्यादा उसका प्रोग्रेस है। वहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ भी काफ़ी अड़चने हैं। से जुड़ा ये अहम अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो चुके हैं, 10 मीटर से ज़्यादा उसका प्रोग्रेस है। वहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ भी काफ़ी अड़चने हैं। वो वहाँ का जो ब्लास्ट के बाद स्प्लिंटर्स टूट के गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ब्लास्ट करते हुए जा रहे हैं। सवेरे भी हमने रिव्यू किया था, वो तो ब्लास्ट कर रहे हैं, फिर शॉर्टक्रीट करना होता है ताकि वो पत्थर जो टूटा हुआ सब उसको सेट होकर रहे, जगह बनी रहे, आगे बढ़ते रहें। वर्कर्स की सेफ्टी बहुत इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सब हम ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। आज सर आर्मी जो आई है, जस्ट ए मिनट, आप लोग पहले अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा अब आपको बताया कि अल्टरनेट ऑप्शंस आप लोग सभी समझ गए कि जैसे टनल है, टनल में अगर इधर से हमारा नॉर्मल चल रहा है, अपोजिट बड़कोट साइड से भी हो गया, ऊपर से भी हो रहा है और परपेंडिकुलर भी हो रहा है, तो सभी ऑप्शंस पे काम स्टार्ट कर दिया गया है। सीइंग द डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स वी आर फेसिंग, लेकिन इसी के साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमारे श्रमिक बंधु अंदर हैं, जो हमारे 41 भाई अंदर हैं, उनका क्या हालचाल है, उनकी क्या स्थिति है। मैं ये चाहूँगा
ये भी आप सबके माध्यम से सभी तक खबर पहुंच जाए कि वो बिल्कुल सकुशल हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दे आर हैविंग गुड स्पिरिट, अपना उनसे खूब आराम से बातें हो रही हैं। एक अल्टरनेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एस्टेब्लिश की गई है। जैसे एक जो पहले हमारे द्वारा कम्युनिकेशन का मेथड किया गया था, वो एसडीआरएफ के पास इक्विपमेंट होते हैं, एसडीआरएफ की टीम ने किया हुआ था। अब बीएसएनएल की टीम बुला के एक अल्टरनेट भी किया गया कि इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो जब ये काम चल रहा है, जैसे आप लोग सभी जान रहे हैं कि कोई स्थिति का हमारे उससे वो नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है, क्या होगा, तो उस स्थिति को देखते हुए उन लोगों के लिए खाना भी पर्याप्त मात्रा में अंदर स्टॉकिंग है, वो दैट जस्ट फॉर ए काइंड ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। लेकिन ये उनकी सभी के लिए खाने की व्यवस्था होगी, कम्युनिकेशन है, एयर का चैनल ऑलरेडी चालू है, वो लोग आराम से हैं, उनको किसी प्रकार की अभी कोई स्वास्थ्य की भी बात डॉक्टर से होती रहती है। पहले भी उनका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट और उनको एक साइकेट्रिक किया था, आज फिर से वो प्लान किया गया है कि आज फिर से उनसे एक बार दोबारा वो बात करेंगे। सो इट इज़ लाइक कि वो सभी जो हमारे हैं वो सकुशल हैं, उनके लिए हम सिर्फ भगवान से प्रे करें, हम सभी इस चीज़ के लिए होपफुल रहें एंड वी शुड प्रे फॉर देम। एंड पीसी में उनको बुलाइए डॉक्टर, उनको करेंगे वो डॉक्टर अभी एक बार फिर आज बात करेंगे, तो शाम वाली आज जैसे कल भी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया था, तो हम एक शाम का पीसी और करेंगे लेट इवनिंग में, सो दैट एटलीस्ट वी विल ब्रीफ। क्योंकि कल तो आप लोग सभी जैसे कल की न्यूज मिलने के बाद आप लोग भी रिलैक्स होने चले गए थे, तो आई थिंक आज इवनिंग we will like to that is okay because everybody is there since like and we were hoping, हम डेली हम बेसिस पे यही हमारी होप बन रही थी एंड सभी को ये उम्मीद थी कि अभी आज रात को फिर कल सुबह फिर आज रात को फिर कल सुबह टाइप से चल रहा था। सो वी शुड ऑल अगेन आई एम जस्ट सेइंग वी शुड होप एंड प्रे फॉर देम। तो वो हाँ जी अभी जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सिलक्यारा उत्तरकाशी के सिलक्यारा से प्रेस तो सिलक्यारा हादसे से ये अहम अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अधिकारी दे रहे थे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन उसमें आ रही बाधाओं को देखते हुए अलग अलग प्लान बनाए जा रहे हैं। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग की अगर बात करें तो लगभग 86 मीटर की ड्रिलिंग होगी, तब मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। इसको लेकर काम शुरू भी हो चुका है। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि 15 मीटर की ड्रिलिंग भी शुरू हो चुकी है। तो 86 मीटर की ड्रिलिंग होनी है, इसका मतलब है कि लगभग 70 मीटर की ड्रिलिंग अभी और बाकी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि 60 से 65 घंटे का समय इसमें लग सकता है, लेकिन फिर भी अधिकारी 100 घंटे की बात कर रहे हैं कि 100 घंटे वो मान के चल रहे हैं कि 100 घंटे लग सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें लगभग 3 से 4 दिन का समय लगेगा। SJBNL ये कंपनी है जो ये ड्रिलिंग का काम जिसने अपने हाथों में ले रखा है। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जो परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की जा रही थी उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। अब हॉरिजेंटल ड्रिलिंग भी करने की तैयारी कर रहे हैं। प्लान बी के तहत अब हॉरिजेंटल ड्रिलिंग भी की जाएगी। हालांकि हॉरिजेंटल ड्रिलिंग काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। 180 मीटर आपको बता दें 180 मीटर की इसमें ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे में इसमें और ज़्यादा समय लगेगा, इसमें 15 दिन का समय लग सकता है। तो निश्चित रूप से लगातार जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन की टाइमिंग बढ़ती जा रही है, हालांकि अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब 2 तरीके प्लान ए के तहत जिस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है और प्लान बी के तहत हॉरिजेंटल ड्रिलिंग की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि हॉरिजेंटल अगर ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि दूरी ज़्यादा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर है। विधानसभा में बीएसपी कांग्रेस के कार्यालय बदले हैं। आपको बता दें पुराने कार्यालय बदले गए हैं। बसपा और कांग्रेस से हटे लंबे अरसे से विधानसभा में आवंटित थे ये कार्यालय। बसपा कांग्रेस को विधानसभा में आवंटित था कार्यालय। विधानसभा में सपा कार्यालय को बड़ा तो बसपा कांग्रेस को विधानसभा में आवंटित था ये कार्यालय। विधानसभा में सपा कार्यालय को बड़ा किया गया है। कांग्रेस बसपा कार्यालय को सपा कार्यालय में मिलाया गया है। अब इस कार्यालय को बड़ा किया गया है। संख्या बल कम होने के चलते ये कार्यालय बदले गए हैं। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। लोकदल सुभाषपा कार्यालय के पास केबिन आवंटित हुई है।
लखनऊ विधानसभा में बीएसपी कांग्रेस के कार्यालय बदले गए हैं। इस वक्त ये अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। पुराने कार्यालय बसपा और कांग्रेस को जो मिले थे उनको अब बदला गया है। लंबे अरसे से विधानसभा में आवंटित थे ये कार्यालय, अब उनको बदला गया है। आपको बता दें, बसपा कांग्रेस को विधानसभा में आवंटित था ये कार्यालय, जिसको अब बदला गया है। विधानसभा में सपा कार्यालय को बड़ा किया गया है। बसपा और कांग्रेस के कार्यालय को मिलाकर अब सपा के कार्यालय को बड़ा किया गया है। कांग्रेस बसपा कार्यालय को सपा कार्यालय में मिलाया गया है। संख्या बल कम होने के चलते इस कार्यालय को बदला गया है। चूंकि सपा के सदस्य ज्यादा हैं तो सपा को बड़े कार्यालय की निश्चित रूप से आवश्यकता है। कांग्रेस और बीएसपी का संख्या बल कम होने के कारण उनको अब छोटा कार्यालय आवंटित किया गया है। पुराने कार्यालय बसपा और कांग्रेस से वापस लिए गए हैं, उनको सपा के कार्यालय से अटैच किया गया है। सपा का कार्यालय बड़ा किया गया है और बसपा और कांग्रेस के कार्यालय को बदला गया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा कार्यालय को बड़ा किया गया है। सपा का ये कार्यालय जिसको बड़ा किया गया है, कांग्रेस और बसपा के कार्यालयों को मिलाकर सपा का कार्यालय बड़ा किया गया है। सपा का संख्या बल अधिक होने के कारण सपा को बड़ा कार्यालय दिया गया है। साथ ही कांग्रेस और बसपा का संख्या बल कम होने के कारण उनको दूसरा कार्यालय आवंटित हुआ है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। अयोध्या से अगली अहम खबर है। आज रात से 27 नवंबर तक कार्तिक पूर्णिमा स्नान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, लाखों श्रद्धालु इस दौरान स्नान के लिए पहुंचेंगे। अयोध्या में सरयू स्नान करते नजर आएंगे लाखों श्रद्धालु रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसको देखते हुए डीएम एसएसपी ने सरयू स्नान घाट का निरीक्षण किया है। तो डीएम और एसएसपी ने सरयू घाटों का निरीक्षण किया है। अयोध्या से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आज रात से 27 नवंबर तक कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर तैयारियां शुरू की गई हैं। इस दौरान लाखों भक्त अयोध्या पहुंचेंगे और वो सरयू स्नान के साथ साथ हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करने को भी पहुंचेंगे। इसको देखते हुए डीएम और एसएसपी ने सरयू स्नान घाट के अलावा अन्य जगहों पर तैयारियों का निरीक्षण किया है। इस वक्त की ये अहम खबर अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम अपडेट, लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां चाक चौबंद हों, इसका निरीक्षण डीएम और एसएसपी ने किया है। डीएम और एसएसपी ने सरयू स्नान घाट का भी निरीक्षण किया है। आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा स्नान को देखते हुए जिस तरीके से लाखों भक्तों की पहुंचने की उम्मीद है, आज रात से ही कल चूंकि कार्तिक पूर्णिमा है तो आज रात से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। सरयू स्नान के साथ ही भक्त हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने भी पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियों को जांचा परखा जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अगली अहम खबर है। मेरठ में भी मध्य प्रदेश जैसा पेशाब कांड सामने आया है। पहले युवक को बुरी तरह पीटा, फिर उसके ऊपर पेशाब किया गया है। युवक पर पेशाब करते हुए वीडियो भी बनाई गई है। वीडियो बनाकर खुद ही आरोपितों ने वायरल किया है। वायरल वीडियो में युवक से लगातार युवक गुहार लगाता दिखाई दे रहा है। तो पीड़ित मेडिकल थाना क्षेत्र का ये मामला है। लगातार पीड़ित गुहार भी लगा रहा है, लेकिन ये दबंग उसकी गुहार सुनते नजर नहीं आ रहे हैं। वायरल वीडियो में युवक से गुहार लगाता दिख रहा है पीड़ित। तो मेडिकल थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में भी मध्य प्रदेश जैसा पेशाब कांड दोहराया गया है। पहले युवक को बुरी तरह से पीटा गया है, उसके बाद उसके ऊपर पेशाब किया गया है। तो युवक पर पेशाब करते हुए वीडियो भी बनाई गई है। इस वक्त की ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मेरठ से वीडियो बनाकर खुद ही आरोपियों ने वायरल किया है। तो मध्य प्रदेश जैसा कांड ये मेरठ में भी देखने को मिला है। वायरल वीडियो को युवकों ने खुद ही वायरल किया है। तो मेडिकल थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं।
तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही। कॉम्प्लेक्स निर्माण की खुदाई के दौरान हादसा हुआ है। खुदाई करते वक्त मिट्टी धंसी है, जिसमें 3 मजदूर दबे हैं। 2 मजदूरों की इस दौरान मिट्टी में दबने से मौत भी हुई है, जबकि एक मजदूर को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमडीए की बिना परमिशन के कराया जा रहा था यह निर्माण। सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे। गंगानगर थाना क्षेत्र के यू पॉकेट की घटना बताई जा रही है। एक मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, एमडीए की बिना परमिशन के यह निर्माण कार्य कराया जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी हुई। आपको बता दें, मिट्टी में मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत भी हुई है। गंगानगर थाना क्षेत्र के यू पॉकेट की घटना बताई जा रही है। तो कॉम्प्लेक्स निर्माण की खुदाई के दौरान हादसा हुआ है। खुदाई के वक्त मिट्टी धंसने से 3 मजदूर इसके नीचे दबे हैं। इस दौरान 2 मजदूरों की नीचे दबने से मौत हुई है, जबकि एक मजदूर को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। एक मजदूर को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कॉम्प्लेक्स निर्माण में लापरवाही सामने आई है, जिसमें खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 3 मजदूर इसके नीचे दब गए, जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि एक मजदूर को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, एमडीए की बिना परमिशन के ये कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया जा रहा था। गंगानगर थाना क्षेत्र के यू पॉकेट की यह घटना बताई जा रही है। मेरठ से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स निर्माण की खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। खुदाई करते वक्त मिट्टी धंस जाने से 3 मजदूर इसके नीचे दबे हैं, जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि एक मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमडीए की बिना परमिशन के ये कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें लापरवाही से 2 मजदूरों की मौत हुई है। आपको बता दें, मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 3 मजदूर इसके नीचे दबे हैं, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हुई है। एक मजदूर को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस वक्त की ये अहम खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। गंगानगर थाना क्षेत्र के यू पॉकेट की यह घटना बताई जा रही है। कॉम्प्लेक्स निर्माण की खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ है। मेरठ से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली अहम खबर है। हाईवे पर हुई है महिला की हत्या। आपको बता दें, हत्या में नया मोड़ भी सामने आया है। हत्या के बाद घर पहुंचे प्रेमी ने जहर खाकर अपनी जान भी दी है। पुलिस ने प्रेमी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। हैलट में इलाज के दौरान हत्यारोपी प्रेमी की भी मौत हुई है। तो ये नया मोड़ घटना में सामने आया है। प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, उसके बाद खुद भी जहर खाकर आत्महत्या की है। आपको बता दें, जीजा के साथ बाइक से जा रही थी प्रेमिका। इस दौरान हाईवे पर घात लगाए बैठे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। मौके पर कुल्हाड़ी व चाकू भी बरामद हुआ है। बिल्हौर थाना क्षेत्र में हाईवे पर राढ़ा गांव के सामने यह घटना घटित हुई है। तो हाईवे पर हुई महिला की हत्या की ये महिला की हत्या हुई। अब हत्या में जो हत्यारा है उसने खुद भी जहर खाकर आत्महत्या की है। आपको बता दें कि प्रेमी और प्रेमिका बताए जा रहे हैं दोनों मृतक। अगली अहम खबर बुलंदशहर से है। माप तौल की विभाग में आपको बता दें, एंटी करप्शन का छापा पड़ा है। लिपिक को एंटी करप्शन मेरठ ने गिरफ्तार किया है। इलेक्ट्रॉनिक तराजू की कंपनी के कर्मचारी से मांग रहा था रिश्वत। कर्मचारी से 15,000 रिश्वत की मांग कर रहा था। रिश्वत के साथ लिपिक को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। लिपिक को माप तौल विभाग के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, लिपिक के कब्जे से रिश्वत के 15,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। इस वक्त की ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रिश्वत के साथ लिपिक को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है।
लिपि को मापतौल विभाग के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया है। लिपि के कब्जे से रिश्वत के 15,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं। मापतौल विभाग में एंटी करप्शन की छापेमारी हुई है। लिपि को एंटी करप्शन मेरठ की टीम ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक तराजू की कंपनी के कर्मचारी से रिश्वत मांगने का यह मामला बताया जा रहा है। कर्मचारी से 15,000 रुपए मांग कर रहा था। कर्मचारी से 15,000 रुपए की मांग कर रहा था ये कर्मचारी, जिसके बाद रिश्वत के साथ लिपि को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट बुलंदशहर से आपको दिखा रहे हैं। लिपि को मापतौल विभाग के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया है। लिपि के कब्जे से रिश्वत के 15,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मापतौल विभाग में एंटी करप्शन का छापा पड़ा है। इस दौरान प्रवीण कुमार गोल्ड फेस इलेक्ट्रॉनिक वेइंग इक्विपमेंट का सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये कंपनी दिल्ली डाबरी में वेइंग स्केल वेइंग ब्रिज का मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। हमने एक कांटा यहाँ झाझर रोड पर लगाया था, तो उसकी परीक्षण और मुद्रांकन के लिए हमने बाट माप विभाग बुलंदशहर में एक अपना प्रार्थना पत्र दिया था कि आप इसको मुद्रांकन और सत्यापन करने की जो फीस है उसको लेकर के और प्रमाण पत्र मतलब दे दीजिए। तो उसके लिए हमने अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बधाई से अगली अहम खबर है। बारातियों का रोड पर तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें, साइड मांगने पर जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। पूर्व ग्राम प्रधान को साइड मांगना महंगा पड़ा है। बारातियों ने पूर्व ग्राम प्रधान को लाठी डंडों से पीटा है। तो साइड मांगने पर यह विवाद हुआ है। मारपीट में ग्राम प्रधान लहूलुहान हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रही है। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के चंदोसी मार्ग का यह मामला बताया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली अहम खबर है। बुजुर्ग दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई है। आपको बता दें, परिजनों ने 100 रखकर नेशनल हाईवे 91 पर जाम लगाया है। तो यह अहम खबर आपको अलीगढ़ से दिखा रहे हैं। बुजुर्ग दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई है। परिजनों ने 100 रखकर जाम लगाया है। नेशनल हाईवे 91 पर यह जाम लगाया गया है। हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। हत्यारों को फांसी देने की मांग करती रही है भीड़। सूचना के बाद मौके पर कई थानों का पुलिस फोर्स भी मौजूद है। एडीएम सिटी, एसपी सिटी, शहर के सभी सीओ भी मौजूद रहे हैं। जीटी रोड पर दोनों तरफ लंबा जाम देखने को मिला है। क्वार्सी थाना इलाके में सुरेंद्र नगर की घटना बताई जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखीमपुर खीरी से अगली खबर है। पुलिस के हाथ लगी है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अवैध नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद किया। अवैध नशीली दवाइयां बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ढाबा मालिक की आपको बता दें, नशीली दवाइयों का व्यापार करता था ढाबा मालिक। गिरफ्तार किया। लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको लखीमपुर खीरी से दिखा रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी से अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। ढाबा मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर का यह मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से अगली खबर आपको दिखाएंगे। लोगों की सुरक्षा करने वाली पुलिस नहीं है सुरक्षित। पति पत्नी के विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे सिपाही को पुलिस ने जड़ा है थप्पड़। गुस्साए सिपाही ने युवक पर जमकर बरसाए हैं थप्पड़ बरसाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, ढवारसी चौकी पर तैनात है सिपाही। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो गुस्साए सिपाही ने युवक पर जमकर बरसाए हैं थप्पड़ बरसाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ढवारसी चौकी पर तैनात है ये सिपाही।
अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लोगों की सुरक्षा करने वाली पुलिस नहीं है सुरक्षित। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली अहम खबर। पुरानी परंपरा का निर्वहन करते दिख रहे हैं लोग। आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए बैलगाड़ियों का उपयोग किया गया है। गंगा स्नान के लिए जाते हुए लोगों में दिखा है उत्साह। दर्जनों बैलगाड़ियों के जाने पर दिखाई दी है सुंदर लाइन। पुलिस प्रशासन ने ट्रैक्टर, ट्रॉली, पिकअप वाहनों पर लगाई है रोक। इस दौरान पुरानी परंपरा देखने को मिली है। लोगों ने ट्रैक्टर, ट्रॉली छोड़कर फिर लिया है बैलगाड़ियों का सहारा। जनपद में कार्तिक पूर्णिमा पर डलमऊ घाट पर लगती है भीड़। डलमऊ घाट पर श्रद्धालुओं के साथ मेले का होता है आयोजन। प्रशासन ने पर्व को सकुशल निपटाने के लिए कमर कस रखी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में दबंगई से परेशान होकर एक परिवार पलायन करने को मजबूर है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव टुकसान से मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, जहां दबंगों के डर से एक परिवार घर से पलायन करने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने घर के बाहर पोस्टर भी लगवाए हैं। ये मकान बिकाऊ है, जिनको चाहिए वो खरीद सकता है। तो आपको बता दें कि प्रधान की दबंगई से ये लोग परेशान हैं और डर से पलायन का बोर्ड उन्होंने लगा रखा है। परिवार सहित गांव छोड़कर जाने को मजबूर है पीड़ित। महिला का आरोप है कि घटना के 21 दिन बाद भी पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, जिसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद हैं। एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच पुराने बंटवारे को लेकर आपसी विवाद है। इस विवाद के चलते दिनांक 5/10/2023 को हुई मारपीट की घटना के संबंध में पीड़िता से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और पीड़िता का माननीय न्यायालय के समक्ष 164 CRPC का बयान अंकित कराए गए। बयान के तत्क्रम में आवश्यक विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता अपने गांव में ही निवास कर रही है। गांव में शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। प्रभावी पुलिस गश्त की जा रही है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।